आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या घोस्ट होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कैसे होते हैं, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते। और जिन लोगों ने भी दावा किया है घोस्ट को देखने का, उन्होंने सच में एग्जैक्टली क्या देखा है, घोस्ट देखा है या कुछ और चीज़ देखी है। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जब भी अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से घोस्ट की कहानियां सुनती है तो एक कॉमन चीज़ होती है उसमें, आपके दिमाग में उसका पिक्चर आ भी गया होगा, वो है एक बंद घर। और कई बार बंद घर के अंदर भी एक बंद कमरा होता है जिसके अंदर वो घोस्ट रहता है। तो एक चीज तो पता है कि भाई घोस्ट है तो बंद कमरा तो होना ही चाहिए, पर उस बंद कमरे में एग्जैक्टली ऐसी क्या खास बात है, चलिए उस कमरे में अंदर जाके ही पता लगाते हैं। कमरे के अंदर अंधेरा है, और अंधेरे को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे इसके अंदर है क्या। इसके अंदर आप देखेंगे तो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में। तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है, और बाकी की जो गैसेस होती है पॉइजनस गैसेस वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की इनहेलेशन की वजह से और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होने की वजह से एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है हेलोसिनेशन। और हेलोसिनेशन का मतलब क्या आपको पता है? हेलोसिनेशन एक दिमाग की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की, जिसमें जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है वो हमको दिखाई देती है, जो आवाज़ें हो नहीं रही है वो आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए, ये कम्प्लीटली एक साइकोलॉजिकल थिंग है, इन गैसेस की पॉइजनिंग या ऑक्सीजन की बॉडी में बहुत कम हो जाना। इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और ये जान लेते हैं कि हमेशा अंधेरी जगहों में ही हमको घोस्ट क्यों दिखाई देते हैं, स्पेशली रात को ही क्यों दिखाई देते हैं। तो हम लोग को पता है कि हमारे कुछ सेंसेस है, जैसे कि हमारे पास कान है, हमारे पास हमारी जीभ है, टच है, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं स्किन से, हमारी आंखें हैं, और हमारी नाक है। तो ये सारी हमारी सेंसेस है। ये बॉडी की एक जो सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो 80% इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। और हमारी आंखें है वो ऑर्गन जो 80% इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को सराउंडिंग की प्रोवाइड करती है। पर आपको पता है आंखें ही बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाकी सेंसेस को तो अपना काम करना ही है। और हमारी बॉडी का एक होता है कि ब्रेन को हमारी बॉडी को कैसे भी करके जिंदा रखना होता है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, बाकी सेंसेस को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये पर्सन। इनका नाम है डैनियल केश। और इन पर्सन ने क्या किया था, ये बचपन से ही ब्लाइंड थे। तो इन्होंने बिना किसी की हेल्प से एक कला डेवलप कर ली, जो मुंह से एक साउंड निकालते हैं, एक क्लिकिंग की साउंड निकालते हैं, और ये साउंड जाके सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को टकरा के रिफ्लेक्ट होके इनके कानों में वापस सुनाई देती है। सो इस साउंड की मदद से ये लोग पता लगाते हैं, ये पर्सन पता लगाते हैं कि उनके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूर है। बेसिकली ये इकोलोकेशन करते हैं। इकोलोकेशन बैट्स करते हैं, आपको पता होगा, चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें हमको पता चलता है कि एक सेंस कमज़ोर होने की वजह से बाकी की सेंसेस पे लोड पड़ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो यही होता है कि जब हम अंधेरे में या किसी भी बंद कमरे में जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे लाइट ना होने की वजह से हमारी आंखें होते हुए भी उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो हमारी बाकी सेंसेस बहुत एक्टिव हो जाती है, जैसे कि कान, टचिंग, ये सेंसेस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और इसीलिए हमको चीज़ें बहुत अच्छे से सुनाई देती है, और हमारी ब्रेन को चीज़ों को इतनी बारकाई से सुनने की कभी आदत नहीं होती है। बंद कमरों में एक और चीज़ होती है, हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और ये डर क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होती। और ये अंधेरे का डर हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो पुराने ज़माने में केव्स के अंदर रहते थे। और हमारे पास अभी के ज़माने में जैसे टॉर्च वगैरह चीज़ें हैं, वैसे वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे उनके पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं था। तो वो लोग अंधेरे में चले जाते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा खतरा था कि एक प्रेडेटर, एक शिकारी जो उनकी शिकार करने वाला है, वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देगा, पर वो उनके ऊपर शिकार करेगा और उनको वहीं के वहीं खत्म कर देगा। ये एक बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी होती थी। सो इसीलिए इंसानों के अंदर नेचुरली एक अंधेरे की भी एक डर होता है। तो ये डर जेनेटिकली कैसे डेवलप हुआ वो जरा समझते हैं। तो देखिए,
अगर आप अंधेरे में हो और आपको सामने एक बहुत ही कुछ आवाज़ें और कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, पर अंधेरे की वजह से आप सही से पहचान नहीं पा रहे कि वो चीज़ क्या है। तो सोचिए, वो चीज़ एक बिल्ली भी हो सकती है और एक बड़ा सा शेर भी हो सकता है। और वो पर्सन अगर चला गया जाके चेक करने के लिए कि वहाँ पे क्या है, तो उसकी जान पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसी के लिए हमारे ब्रेन उस टाइम पे फियर का सिग्नल ट्रिगर कर देता है, और फियर में रैशनल थिंकिंग बंद हो जाती है, और हम लोग का फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है, और हम लोग डर के इसमें दोनों में से कोई तो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन कर देते हैं। और इसीलिए उस टाइम पे ब्रेन सोच ही नहीं पाता कि सामने जो देखा वो एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस सिचुएशन से भाग लो, क्योंकि वो सिचुएशन लग रही है स्केरी, जिससे हमारी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो इसी के चलते रात के अंधेरे में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग साइंटिफिक तरीके से ही लीजिए, इसको गोस्ट साइटिंग मत समझ लीजिए। आगे एक और चीज़ है जिसको हम लोग बुलाते हैं पैराडोलिया इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है जिसमें इंसान किसी भी चीज़ में फैमिलियर चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक पत्थर है, पर इस पत्थर को सूंड दिखाई देती है, मुझे यहाँ पे हेड दिखाई देता है, बॉडी दिखाई देती है, मुझे एलिफेंट जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखेंगे दो आंखें और मुंह, बस ये कुछ नहीं है, मैन होल है सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो होल है, यहाँ पे दो होल है, और नीचे थोड़ा सा व्हाइटिश पार्ट है। ये तो शक्ल मुझे 100% लियोनार्डो दा विंची की शक्ल जैसी लगी। तो ये जो इफेक्ट है, ये हमारे ब्रेन की एक आदत है किसी भी अनफैमिलियर चीज़ों में फैमिलियर चीज़ें ढूंढना। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको नॉर्मल चीज़ें जैसे कि कर्टेन और स्मोक या क्लाउड्स, इनमें भी भगवान या घोस्ट दिखाई दे सकते हैं। एक टेस्ट कंडक्ट की गई थी जिसमें ऐसे लोग लिए गए थे जिनको भूत दिखाई देते हैं फ्रिक्वेंटली, और ऐसे लोग लिए गए थे जिनको भूत बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। इन दोनों भी पीपल को ऐसी एक स्क्रीन के सामने बैठा दिया गया था, और उस स्क्रीन के सामने ऐसा ही जो टीवी पे जब भी केबल चला जाता है तभी जैसे स्टैटिक आ जाता है, वो एक वीडियो प्ले किया गया था स्टैटिक का। और कुछ कुछ वीडियो में उन्होंने जानबूझ के कुछ फैमिलियर फेसेस को डाला था, और कुछ कुछ वीडियो में उन्होंने फैमिलियर फेसेस को बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो जो भी लोग ऐसे थे जिनको गोस्ट कंटिन्यूअसली बार बार दिखाई दे रहे थे, उन लोगों ने उन स्टैटिक में फेसेस को रिकॉग्नाइज भी किया, और उन स्टैटिक में भी कुछ पैटर्न ढूंढा जिसमें कुछ फेस उन्होंने डाले भी नहीं थे साइंटिस्ट लोगों ने। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गोस्ट साइटिंग कंटिन्यूअसली होते रहती है, वो इस इफेक्ट में भी बहुत माहिर है। तो हम लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि एक्चुअली उनको जो गोस्ट दिख रहा है गोस्ट नहीं, बल्कि उनकी ये डेवलप हुई स्किल है। अभी यहाँ तक तो हम लोग आ गए हैं, फिर अभी हम लोग और आगे जाते हैं और कुछ ऐसे लोगों के दावे भी सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि रात में वो लोग सो रहे थे और उनकी चेस्ट के ऊपर एक गोस्ट आके बैठ गया। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। जी हाँ, उसके लिए भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो ये स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस एक चीज़ है जो रात को सोते वक्त होती है, जिसमें हमारी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पाती, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ मतलब दिखाई देता है हमको आजू बाजू में चीज़ें हो रही है, पर हम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। तो देखिए क्या होता है, हम लोग रात को जब भी सोते हैं तो हमारे स्लीप के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले तो होता है भाई नॉर्मली सो रहे हैं हम लोग, और दूसरी स्टेज होती है जिसमें हम लोग को सपने आते हैं, और ब्रेन कंटिन्यूअसली इन स्लीप साइकिल्स में फ्लिप करते रहता है। इंटरेस्टिंग चीज़ तब होती है जब हम लोग नींद में सपने देख रहे होते हैं, और सपने हमको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो सपने देखते वक्त हमारा ब्रेन एक चीज़ करता है कि हमारे मसल्स को लॉक कर देता है। मसल्स को लॉक करने का पीछे का रीज़न क्या है कि सपने देखते देखते अगर आप सपने में भाग रहे हो तो आप रियलिटी में वैसा कुछ ना कर दे, या सपने में अगर आप किसी को मार रहे हो तो आप रियलिटी में हाथों की मूवमेंट वैसा ना करने लग जाए। इसके पीछे यही रीज़न होता है कि हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को तभी लॉक कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रेम स्लीप में ही अवेयर हो जाते हैं, जग जाते हैं। तो तभी क्या होता है कि हमारा बॉडी तो पूरी की पूरी लॉक्ड होती है, और हमको तो आजू बाजू की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो तभी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उस सिचुएशन में कई बार ब्रेन हमको हेलोसिनेशंस भी दिखा देता है, जैसे कि हमारे चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, या हमारे बाजू में कोई बैठा हुआ है, या हमको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए, ये था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन
स्लीप पैरालिसिस के पीछे का, जिसमें ब्रेन हमारी बॉडी को एक्चुअली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो हम लोग कई बार जिसको हम लोग पैरानॉर्मल चीज़ों से लाइक लिंक कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की जो लग रही थी पैरानॉर्मल है पर एक्चुअली साइंटिफिक थी। तो आपको भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें पता हो तो नीचे आप कमेंट्स में डालिए। और अगर आपके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं और वो जो करते हैं वो एग्जैक्टली मतलब जो भी रिजल्ट दिखाते हैं वो रिजल्ट एग्जैक्टली है क्या, ये पता करने के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज तक के लिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।